अगर आपके आलू की जो फसल है 40 से 45 दिन की अवस्था की है या 55 से 60 दिन की अवस्था की है और आप सोच रहे हैं कि हमारे आलू की जो फसल पूर्णतः बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें जो कंद हम देख रहे हैं वो अभी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम अपने आलू की फसल में कौन सा स्प्रे करें या ऐसी कौन सी खाद मिलाकर लगाएं जिससे हमारे आलू की फसल में जो कंदों का आकार है बेहतरीन देखने को मिले और जो हमारी आलू की जो फसल है उसकी ग्रोथ है वो रुक जाए और कंद हमारे आलू के वो अच्छे देखने को मिले, कंदों का आकार अच्छा देखने को मिले, कंदों की जो क्वालिटी है अच्छी देखने को मिले, जिससे हमारा जो मार्केट रेट है किसान भाइयों अच्छा मिले। तो आप ठीक वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पीजीआर आपको बताने वाले हैं जिसका अगर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो हमारे आलू की फसल में कंदों का आकार तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ कंदों की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से हम समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित, आलू की क्रॉप से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब आपके आलू की जो फसल है 55 से 60 दिन की अवस्था की है या 45 से 50 दिन की अवस्था की है और आप सोच रहे हैं कि हम अपनी आलू की फसल में कौन सा ऐसा स्प्रे करें जिससे हमारे आलू की जो फसल है उसके कंद हैं वो बड़े देखने को मिले, जो छोटे छोटे हैं और लेकिन ग्रोथ हमारी आलू की बढ़ चुकी है लेकिन छोटे छोटे कंद हैं वह बढ़ सके, तो आप अपने आलू की फसल में क्लोरोमेपिक्वाइट क्लोराइड 50% SL नाम का जो टेक्निकल आता है, इस टेक्निकल का अगर आप अपने आलू की फसल में 250 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो यह जो टेक्निकल है हमारी जो पौधे की अनुवांशिक तरीके से ग्रोथ बढ़ रही होती है और कंदों के आकार नहीं बढ़ रहा होता है, ग्रोथ में जो पौधा न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने में दे रहा होता है उसे ना देकर जब हम इस पीजीआर का अगर अपने आलू की फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो ये हमारे आलू की जो अनुवांशिक तरीके से ग्रोथ बढ़ रही होती है उसको वहीं रोक देता है। पौधे को जो भोजन ग्रोथ को बढ़ाने में दे रहा होता है उसे ना देकर ये जो है कंदों का आकार बढ़ाने में देने लगता है पौधा, और जिसके कारण हमारे आलू की जो कंद हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। आलू के कंद चमकीले देखने को मिलते हैं, आलू के जो कंद हैं वो बड़े देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने आलू की फसल में क्लोरोमेपिक्वाइट क्लोराइड 50% SL नाम का ये है जो पीजीआर का स्प्रे कर देते हैं तो इस पीजीआर का आप अपने आलू की फसल में स्प्रे एक बार अवश्य कराएं। अब बात कर लेते हैं खाद में। तो खाद में मिलाकर आप अपने आलू की फसल में जब हमारे आलू की अवस्था 45 से 50 दिन की अवस्था हो या 55 से 60 दिन की अवस्था हो, उस स्टेज पर आप अपने आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आपको मार्केट में विभिन्न कंपनियों की मिल जाएगी, लेकिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो बोरोन युक्त आती है उसे अगर आप 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अपने आलू की फसल में डाल देते हैं तो ये कैल्शियम नाइट्रेट हमारे आलू के जो कंदों के आकार को बढ़ाने का काम करती है और 40 से 50 दिन की जो अवस्था होती है उस समय हमारे आलू में कंद बनने की प्रक्रिया चालू होती है, कल फूलने की प्रक्रिया जो चालू होती है, अगर हम उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का अगर हम उपयोग अपने आलू की फसल में कर देते हैं तो जो आपकी कंद बनने की प्रक्रिया और कंद फूलने की जो प्रक्रिया है उसको कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों तेज कर देता है, जिसके कारण हमारे आलू की फसल में कंदों की संख्या अच्छी देखने को मिलती है, कंदों का आकार बहुत अच्छा तरीके से इस कैल्शियम नाइट्रेट के कारण मिलता है। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% तो नाइट्रोजन होती है जो नाइट्रेट फॉर्म में होती है और 18.5% इसमें कैल्शियम होती है किसान भाइयों। तो हम अपने आलू की फसल में जो 15.5% नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट फॉर्म में, ये पौधे के लिए तुरंत मिल जाती है, जिसके कारण पौधे में हरापन देखने को मिलता है। पौधे की जो फसल है हमारे आलू की वो हरी भरी देखने को मिलती है और इसमें जो कैल्शियम होती है 18.5% ये हमारे आलू के कंदों का जो है वजन बढ़ाने का काम करती है, कंदों को फुलाने का काम करती है, पौधे को मजबूत बनाने का ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है किसान भाइयों काम करता है। कैल्शियम इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल के लिए काम करता है। तो किसान भाइयों, आप अपने आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार जब आपकी आलू की अवस्था 40 से 50 दिन की अवस्था हो उस स्टेज पर आप अपने आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। तो किसान भाइयों, मैंने इस वीडियो में 2 फार्मूले बताए। एक तो मैंने स्प्रे में जो आपको पीजीआर बताया, आपको
क्लोरोमेपिक्वाइड क्लोराइड 50% SL वाला उसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार उपयोग करना है। और कैल्शियम नाइट्रेट आप 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार बोरोन युक्त वाला उपयोग करते हैं तो उसमें 3% बोरोन होती है। बोरोन भी हमारे आलू के कंदों को जो फुलाने का काम करती है, कंदों को जो फटने को रोकने का काम करती है, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट आप उपयोग करेंगे वो बोरोन युक्त वाली कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। किसान भाइयों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित, आलू क्रॉप से संबंधित छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हैं, समय समय पर एक्टिव खेतीबाड़ी से संबंधित रहना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।